Assalamu alaikum dear students. I am Zafar Lagangi from the Department of Mathematics at SMB Qaid Azam Public School, Darsanakhala. We are going to start video lectures from the topic. Actually हमने जो टॉपिक्स पढ़ लिए थे उसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स किए थे. आज हम एक्सरसाइज के वर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.1 है. तो आज इसके जो क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि एक्चुअली ये कैसे हमारे क्लास मेथड के लिए और मैथ के लिए कंबाइन जो है क्लास, तो इन जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी उसके मुताबिक. तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि यूज बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स स्पेसिफाई फॉलोइंग्स. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म का ये दोनों हमें इस जो गिवन क्वेश्चन से ए बी सी डी में इन मेजर फॉर्म में फाइंड करना है और सेट बिल्डर फॉर्म में फाइंड करना है. ठीक है, जो पहला हमारा क्वेश्चन है ए में. अब इसको पहले हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर ए को. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पर एक सेट बताया जा रहा है जिसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है. और पॉजिटिव इंटीजर्स हमने पढ़े थे कि नंबर सिस्टम में पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव या काउंटिंग नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स ये सारे के सारे एक ही नाम है. पॉजिटिव इंटीजर्स जब नाम आ जाए तो सारे नंबर्स 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स आर नॉट टू बी काउंटिंग नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स को हम काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं. ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि फर्स्ट लेक्चर में कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, अगर हम अगर 0 इंक्लूड करें तो ये हमारा पॉजिटिव नहीं है. ये मैंने आपको बताया था. ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है. 0 किसी में शुमार नहीं होता, 0 न्यूट्रल थिंग होती है. ठीक है, अगर हम इसके इस साइड जाएंगे तो ये -1 में आ गया. यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है. तो इंटीजर्स में अगर बात की जाए इंटीजर्स में कॉम्बिनेशन आपको होता है न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर. तो हम अगर यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले तो पॉजिटिव नंबर यहाँ से स्टार्ट है, मींस ये माइनस कैंसिल की और इस 0 को हटा दिया. तो यहाँ से देखें कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लिखते हैं z+. अगर यहाँ पर प्लस आ गया तो इसका मकसद है पॉजिटिव इंटीजर्स है. ठीक है, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, और आपको इनफिनिटी सेट होता है. तो यहाँ पर एक्चुअली जो है इसकी लास्ट पॉइंट नहीं मिली हुई तो हम इसको पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है वो इनफाइनाइट तक है. अब इसमें फाइंड क्या करना है वो हमें देखना है पहले. ठीक है, तो फाइंड हमें ये करना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6. इसमें बात कर रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट वो है जिसमें जो नंबर्स है वो 2 से बड़े हैं और 6 से कम है. अब आप ये सोचें कि 2 से बड़े नंबर कौन से होते हैं और 6 से कम. तो 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 4 से बड़ा 6. ठीक है, 4 से बड़ा 5. तो यहाँ पर देखिए अगर 5 से बड़ा अगर फाइंड करें तो वो 6 होता है. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 और 6 के दरमियान अगर हम बात करें 2 और 6 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान हमारा 5 भी आएगा, 4 भी आएगा और 3 भी आएगा. तो यहाँ पर एक्चुअली हमारा जो सेट बन गया वो कितने नंबर्स का बन गया? 3 नंबर्स का. तो हम इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्वेश्चन ए. फर्स्ट वी फाइंड टेबुलर फॉर्म. ठीक है, हमने पहले फाइंड किया टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म को हम जो है ब्रैकेट में और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो टेबुलर फॉर्म आ गया वो हमारा आ गया नंबर्स का 3 4 5. ये हमारा टेबुलर फॉर्म बन गया. ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है.
अब इसी का सेकंड पार्ट जो ये जो है टेबलर, नाउ वी फाइंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पर ये मिला हुआ है, ये तो हमने फाइंड कर दिया, अब इसको फाइंड करेंगे। तो आप इसको यहाँ पहले देखें, इन नंबर्स को एक हमने पर्टिकुलर नाम देना है अल्फाबेट का, कोई भी नाम दे दे, बी दे दे, सी दे दे। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि एक्स, वो ये 3 नंबर्स है, ठीक है, एक्स क्या है 3 नंबर्स है। लेट्स सपोज हमने इसको नाम दे दिया कि एक्स एक नंबर है, एक तादाद है, ठीक है, सच दैट एक्स, इसको इस लाइन कहते हैं बेटा, इस लाइन को कहते हैं सच दैट, ठीक है। या इसकी जगह अगर ये 2 डॉट्स आ जाए तो उसमें अगर ये 2 टुकड़े दे दें हमने, ठीक है, तो इसका मकसद भी सच दैट होता है। तो अब यहाँ पर मैंने ये 2 डॉट्स को छोड़ दिया, मैंने लकीर दे दी। अगर आप 2 डॉट्स दे रहे हैं तो इसका मकसद भी सेम ही है, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत बीमारी नहीं है, क्योंकि दोनों 2 डॉट्स दे रहे हैं तो इसका मकसद भी सेम ही है, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत बीमारी नहीं है, क्योंकि दोनों की मीनिंग और दोनों की वर्डिंग सेम है और उसी लफ्जों से उसको हम डिफाइन करते हैं। एक्स सच दैट एक्स, इसका मकसद है फॉर ऑल। उल्टा ए को अगर करेंगे, उल्टा ए को, तो फॉर ऑल, ठीक है, वैल्यूज, इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पर ये लिख रहा हूं कि फॉर ऑल वैल्यूज आप किसके, एक्स के, बिलोंग कर रहे हैं किस नंबर से में, पॉजिटिव इंटीजर्स में। पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है पर किससे बड़े किससे कम, 2 से बड़े और से कम। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखेंगे कि 2 लेस देन x लेस देन 6। अब यहाँ पर लेस देन का मतलब है 2 छोटा है x से और x के सारे वैल्यूज कम है किससे, 6 से। तो इसका मकसद है कि 2 से बड़े और k से कम। तो 2 से बड़े नंबर कौन से, 3 4 5 और 6 से कम जो है वो हमारे 3 4 5 हो गए, ये ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा जो है सेट बिल्डर फॉर्म का हमने आंसर निकाल दिया। उसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन आप अच्छे नमूने से पढ़ सकते हैं कि हमने लिखा क्या है यहाँ पर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेम यही बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर भी, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, पर यहाँ पर ये कह रहा है कि लेस देन 20, 20 से नंबर कम बताए। पॉजिटिव इंटीजर कौन से कम बताए, 20 से नंबर। चले 1 से लेकर 19 तक हमने बता दिए कि 1 से लेकर 19 तक 20 से नंबर कम है, पर उसमें कौन से नंबर ये यूज करा है कि लेस देन 20 दैट आर डिवाइडेबल बाय 5। अब हमने एक सेट लिखा जो मीन से 20 से नंबर्स कम है और पॉजिटिव नंबर से, काउंटिंग नंबर से, तो वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर 20 से कम होने चाहिए तो इट मींस कि वो 19 तक होने चाहिए, क्योंकि 20 से कम जो है वो 19 है। अब उस 1 से लेकर 19 नंबर में से ऐसे नंबर हम निकालेंगे जो 5 से परफेक्ट डिवाइड हो। तो 5 से परफेक्ट डिवाइड, एक तो 5 होता है, दूसरा हमारा 10, तीसरा हमारा 15 होता है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो 20 होगा, बल्कि यहाँ पर 20 ने तो इसको निकाल दिया कि 20 से कम होने चाहिए। तो हमारे जो कम नंबर है 20 से, उसमें जो डिवाइजेबल नंबर है वो कितने बनेंगे बेटा, एक तो 5, दूसरा 10 और तीसरा 15, ठीक है। तो ये 3 ऐसे नंबर से हैं जिसको, ये 3 ऐसे नंबर से जिसको हमने बेटा लिखा कि ये जो है 15 से 20 से कम नंबर है और 5 से परफेक्ट डिवाइड हो सकते हैं, 5 से परफेक्ट डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद हम इसका ये टेबुलर फॉर्म तो बन गया है। अब हम फाइंड करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को क्या लिखेंगे, देखते हैं, वही नाम जो मैंने पहले दे दिया था, x such that x for all values x belongs to positive integer। मैंने लिखा कि अगर प्लस की साइन आएगी तो पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, अगर माइनस की साइन आएगी तो नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे
क्या लिखेंगे कि x एक्सेप्टेड x for all values of x belongs to positive integer which are x less than 20 which are divisible by 5। अब इसको हम सेम तरीके में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से हम इसको इसमें सिंबॉलिकल फॉर्म में या फैक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो डिवाइजेबल का फॉर्म है वो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो वर्डिंग लिख लेंगे यहाँ पर, यहाँ से वहां तक ही सेम टू सेम, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एक सेम लिखना है, उसके बाद ये वर्डिंग आप ले लें, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे दो फॉर्म्स बन गए, एक तो हमने टेबुलर फॉर्म निकाला और दूसरा हमने सेट बिल्डर फॉर्म निकाला। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, वो वर्बल में बता देता हूँ आपको। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 12। नेचुरल नंबर हमारा कौन से नंबर्स होते हैं बेटा? पॉजिटिव, ऐसी बात है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं, या जिसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब हम इसमें नेचुरल नंबर्स में क्या करना है? नेचुरल नंबर में ये कह रहा है कि बिटवीन मींस बीच वाला, दरमियान, उसमें कौन से नंबर है? 4 और 12 के दरमियान, 4 और 12 के बीच वाले नंबर बताएं। 4 और 12 के बीच वाले नंबर कौन से? 5 से लेकर 11 तक। तो वो 5 से लेकर 11 तक जो नंबर से निकाला वो हमारा बनेगा क्या? टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो 5 से लेकर 11 तक जो नंबर से उसको हमने लिखा, दे आर द टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हमारा टेबुलर फॉर्म आ गया। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि 4 और 12 के दरमियान, 4 और 12 के दरमियान हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि नंबर्स इनमें दरमियान वाले कौन से हैं वो हमने लिखे कि 4 और 12 के दरमियान जो नंबर है 5 से लेकर 11 तक। तो ये हमारा एक्चुअली जो आंसर आ गया वो सेक्शन इस सी पार्ट का आ गया। उसके बाद ये तो हमारा टेबुलर फॉर्म बन गया, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे इसी तरह। तो यहाँ पर हमने इसको बिठा रहे हैं और यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर देखें कि वही ना x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग, किसमें करेंगे ध्यान? किसमें करेंगे बेटा? नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर को आप n लिखें, कैपिटल N। कैपिटल N का मकसद है नेचुरल नंबर, ठीक है। कैपिटल N का मकसद क्या है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आ गए, अब किस किस के दरमियान? 4 and 4 लेस देन x लेस देन 12। जो हमने पहला क्या किया था, इसी तरह हम इसका स्टेटमेंट बना देंगे। अब ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट के डी पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन के डी पार्ट में। तो इस सेट में क्या है कि असे आप फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं था, प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर्स ये हमने पढ़ा था। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर्स वो सेट होता है जिसमें आपके उस नंबर की या तो खुद की टेबल लगे या उस पे 1 की टेबल लगे। Those numbers which are divisible by 1 and itself that are known to be prime numbers। वो नंबर जिस पे खुद की टेबल लगे और 1 की टेबल लगे तो उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको लिखा रहा हूँ कि पहले प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, हालांकि प्राइम नंबर्स होते प्राइम नंबर जो पॉजिटिव हैं वो हमारे कौन से? अब यहाँ पर मैं बात कर रही है 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 34,
41 अप टू 1। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर से था। अब हम इसको प्राइम नंबर से फिर से मैं डेफिनेशन को क्लियर कर देता हूँ कि दोज नंबर्स विच आर डिवाइडेबल बाय 1, वो नंबर जो सिर्फ एक डिजिट से डिवाइड हो। एक का मकसद है 1 से सिर्फ, ठीक है, 1 से अगर डिवाइड हो सकते हैं। किसी को भी अगर 2 को डिवाइड करें, ये 2 को डिवाइड करें 1 से, ठीक है, तो एक तो हमारा 1 होना चाहिए डिवाइडेबल में, और दूसरा नंबर इटसेल्फ मीन्स ये खुद भी हो सकता है, मीन्स 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स ये दोनों डिजिट्स लास्ट से में। अगर हम बात करें इसकी बेटा, तो 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ 3 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बेटा पॉइंट में चला जाएगा। इसका आंसर पॉइंट में नहीं होना चाहिए, इसका आंसर परफेक्ट इंटीजर होना चाहिए, परफेक्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए, परफेक्ट इंटीजर्स होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर देखें इनमें कि कोई भी ऐसा नंबर है जिससे हम उसकी टेबल और 1 के अलावा भी टेबल लगे, कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर नंबर। अगर हम इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स लिखेंगे, बिलफर्ज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक सेट लिख रहा हूँ, इसमें लिखा है मैंने 2 और 5 6 से 2 3 4 5 6 7 8। लेट्स सपोज मैं ये लिखा हूँ, तो यहाँ पर 2 के टेबल, ठीक है, 2 हमारा इसमें आ गया, ठीक है, हमने कह दिया प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी इसमें आ रहा है, 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। बाकी क्या ये देखें कि ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। अब इसको देखेंगे, अगर हम बात करें कि 4 को देखें कि 4 को 1 की टेबल भी लग रही है बेटा, 4 के ऊपर 2 की टेबल भी लग रही है बेटा, 4 के ऊपर 4 की टेबल भी लग रही है। हमने डेफिनेशन क्या बताई कि 4 पे या तो 1 की टेबल लगनी चाहिए या तो खुद की टेबल लगनी चाहिए, 4 पे टेबल या 1 की टेबल लगेगी। जैसे कि यहाँ पर हमने किया था, अगर हम यहाँ पर उसके खुद के एलिमेंट से अगर दूसरी टेबल लग रही है तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, दे आर नॉट प्राइम नंबर। ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमें खुद की टेबल और 1 की टेबल से ज्यादा टेबल से लग रही है, तो इनको हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। इनका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं बेटा कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ये नंबर्स इनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो हमने ये एक प्राइम नंबर की हमने डेफिनेशंस पढ़ लिया, और उसके बाद हमने इसको सेट को भी रिप्रेजेंट कर दिया कि सेट में कौन से नंबर्स आते हैं। चाहे तो आप इन सब में जो भी मैंने नंबर्स लिखे हैं इस सब को आप डिवाइड करें, कोई भी ऐसी टेबल मेरे ख्याल से नहीं होगी तो इनके ऊपर लगे। ठीक है, हाँ ये 9 है, 9 पे लग रही है, 9 पे छोड़ दें क्योंकि 9 हमारा नहीं है, क्योंकि 9 पे हमारा कौन सी टेबल लग रही है? 9 पे हमारे जो है 3 की टेबल लग रही है, 9 पे 9 की टेबल लग रही है, 9 पे 1 की टेबल लग रही है, तो 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि अ सेट ऑफ 6 है, फर्स्ट 6 पहले के प्राइम नंबर, पहले से कौन से? ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जो है ये फर्स्ट। ठीक है, और ये हमारा सेट बन गया जिसका सेट टेबुलर फॉर्म का। ये हमारा कौन सा बन गया? प्राइम नंबर का टेबुलर फॉर्म। ठीक है, हमारा कौन सा बन गया? प्राइम नंबर का टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये हमारा आंसर लिख दिया डी पार्ट, ये हमारा टेबुलर फॉर्मूला। सही है, अब इसके बात करेंगे किस पे? अब हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म पे। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है कि सेट इसका पार्ट 1 और ये P is X such that X for R number, सही है, which are they are less than। अब लास्ट वाला कौन सा सामने सकता है? सही है, अब यहाँ पर क्या करेंगे?
x such that x for all x belongs to prime number and x less than 17। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। या इसका दूसरा तरीका ये है बेटा कि P R, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं x such that x for all values of x belongs to prime number 2 less than or equal to x less than or equal to 13। आप यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट कर सकते हैं, मींस 2 का रिप्रेजेंट करते हैं और 13 का भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आप इस तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये भी लिखना, ये भी सेम टू सेम सेट प्लस आपको रिप्रेजेंट करा है। अगर आपने एक और फॉर्म लिख दिया p equals to x such that x for all values of x belongs to p x less than 14, तो 1 और 14 के दरमियान भी आप लिख सकते हैं कि 1 और 14 के दरमियान हमारे प्राइम नंबर कौन से होंगे, 2 से लेकर 13 तक। तो आप हर एक फॉर्म में प्राइम नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हो गए हैं और इनको ठीक है हमने ब्रीफली डिफाइन कर दिया हर एक प्रॉब्लम को सेट टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि which of the following sets are null set। अब हमें ये फाइंड करना है कि कौन से हमारे नल सेट हैं इन चारों फॉर्म्स में A B C D। 4 क्वेश्चंस दोनों दिए हैं, उनमें हमें नल सेट फाइंड करना है। नल सेट आप किसको कहते हैं मैंने बता दिया है, नल सेट मींस एम्प्टी सेट, खाली सेट। तो आज हम उसके ऊपर बात करते हैं कि फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है उसमें हमारे पास एक सेट मिला हुआ है, तो उसको हम देखेंगे पढ़ेंगे कि उसमें एक वाकई ये हमारा नल सेट है या हमारा कोई और सेट बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे a = x such that x is a letter, x हमारा एक लेटर है अल्फाबेट का, वो जो लेटर है वो बिफोर ए मींस वो हमारा लेटर ए से पहले आ रहा है इन इंग्लिश अल्फाबेट। आपने इंग्लिश अल्फाबेट तो पढ़ी होगी, इंग्लिश अल्फाबेट कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, ए से स्टार्ट होती है, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो अब हमें ये बताएं कि ए से क्या पहला लेटर इंग्लिश में आता है, कौन सा है वो, ए से पहला लेटर। अगर मैं सिंपल बात कर लेता कि डी से पहला नंबर इंग्लिश अल्फाबेट में, तो हम एब्सोल्युटली कह सकते थे कि सी है हमारा। अगर हम ए से पहले नंबर के अल्फाबेट की बात करें तो ए से पहले बिफोर ए लेटर हमारा कोई नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे ये नल सेट या ये इसको इस तरीके से मींस इस सेट को हम कहते हैं नल सेट। हम इस सेट को लिखेंगे ये हमारा क्या है, नल सेट। सही है, बात समझ में क्लियर आ गई। चलो ठीक है, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे ऊपर बात करेंगे कि सेकंड क्वेश्चन जो है बी सेट मिला हुआ है, वो लिखा हुआ है कि कर्ली ब्रैकेट इसका x सेट x + 5 = 5 कर्ली ब्रैकेट और। अब यहाँ पर एक इक्वेशन मिली हुई है बेटा, अगर इक्वेशन की मैं बात करूं x + 5 = 5, x + 5 = 5। अगर ये प्लस है तो यहाँ क्योंकि इस साइड जाएंगे तो इसमें बन जाएगी माइनस, साइन चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर डिवाइड, तो ये ऐसे रूल होता है। तो हम इसके ऊपर बात करें तो 5 वहां पर चले गए तो 5 - 5 कितने बचे, 0। तो यहाँ पर इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, नल सेट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको लिखें ये हमारा नल सेट, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा ये भी हमारा नल सेट और ये हमारा आंसर हो गया। सही है बेटा, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका वैल्यू 0 का मकसद है कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सेकंड सी पार्ट की। तो सी पार्ट जो है हमारा उसमें ये बता रहा है कि x सेट में कि c = x such that x is past president of Pakistan हुआ। अब हम ये हमारे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है
सन 1947 से हमारा बना, ठीक है। वजूद में आया कि पहले जो है इंडिया और पाकिस्तान जो है कॉम्बिनेशन थी, एक पहले हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ये पाकिस्तान और इंडिया का। उसके बाद 1947 के बाद ये जो मीन्स आज़ादी का डे मीन्स जब हुआ, उसके बाद हमारा पाकिस्तान और इंडिया जो दो हिस्सों में हो चुकी थी। उसके बाद अब 1947 से लेकर तक क्या आप ये बता सकते हैं कि कोई भी ऐसी वुमन जो हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुकी हो? तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो बन चुकी है, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो। उसके बाद यहाँ पर जो है बहुत सारे हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई भी पाकिस्तान में इस वक्त तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वुमन कोई भी नहीं बनी। तो इसको भी हम लिखेंगे कि ये जो हमारा सेट है वो भी हमारा नल सेट है, तो इसको हम लिखेंगे नल सेट, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट कोई भी नहीं रहा इस वक्त तक पाकिस्तान का, इसलिए हमने इसको कह दिया नॉट दिया नल सेट। उसके बाद हम इसके डी पार्ट पे बात करेंगे कि डी पार्ट जो है हमारा जो है d इज इक्वल टू x दैट x इज लेस देन 7। एक हमारा एक नंबर है जो 7 से कम है एंड ग्रेटर देन 8 और 8 से बड़ा है। तो यहाँ पर आप हमें एक ऐसा नंबर बताएं जो 7 से कम और 8 से ज्यादा, ठीक है। अब 7 से कम तो 6 है, 8 से ज्यादा तो 9 है। क्या ये 6 और 9 इन दोनों के बीच में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। वो नंबर बताए जो 7 से कम और 8 से ज्यादा हो। 7 से कम और 8 से ज्यादा, वो एक ही नंबर होना चाहिए, वो बताना है। वो कम भी हो और ज्यादा भी हो, ठीक है। तो कम और ज्यादा एक दो अलग अलग हैं और ये एक हमारा नंबर तो नहीं है, और जिसकी वजह से हमने इसको भी कह दिया ये भी हमारा जो सेट है वो हमारा नल सेट है, ठीक है। हम ये भी हमारा नल सेट बन गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, और हम तीसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि उसके तीसरा क्वेश्चन फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में हमें। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या, मैंने बताया आपको कि तीसरा क्वेश्चन है फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में पूछा है। व्हिच ऑफ दीस सेट्स आर इनफाइनाइट? फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें ये पूछ रहा है कि फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं। इस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम से करना है। सो फाइनाइट सेट्स है एब्सोल्युटली आप नो अबाउट फाइनाइट सेट कि फाइनाइट सेट है, मैंने आपको भी बता दिया था और आप भी जानते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसको हम गिने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द क्लास और स्टूडेंट्स इन द स्कूल और कॉलेज और चेयर्स इन द रूम। सो हम जो है फाइनाइट कहते हैं जो गिने जा सकते हैं, काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट वो सेट्स होते हैं जो अनकाउंटेबल हो, जो गिने जा सकते हैं, काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट वो सेट्स होते हैं जो अनकाउंटेबल हो, जो गिनने से तादाद बढ़ जाए, जैसे दरख्त के पत्ते, ठीक है, और सर के बाल और आसमान के तारे, ये बहुत सारे जो है वो हमारे इनफाइनाइट में चल जाते हैं। या इसके एक और एग्जाम्पल है जैसे कि रेत के जर्रे, ये बहुत सारे एग्जाम्पल से इसके इनफाइनाइट के। तो अब बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के उसके ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है द मंथ ऑफ अ ईयर। अब हम यहाँ पर ये जो बात करेंगे द मंथ ऑफ ईयर, साल में कितने मंथ होते हैं, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि साल में सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ होते हैं। 12 आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अप टू दिसंबर। तो यहाँ पर हमने लिखा कि ये जो हमारा सेट है ये हम गिने जा सकते हैं साल के अंदर इन मंथ को, द मंथ्स ऑफ ईयर। तो ये हमारा क्या बनेगा, फाइनाइट सेट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हम गिन सकते हैं, ठीक है, 12 मंथ। अब उसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन की बात, द डेज, दूसरे क्वेश्चन की बात, द डेज इन अ ईयर। डेज इन अ ईयर मींस साल में कितने डे हैं। तो यहाँ पर एब्सोल्युटली आप ये भी आप जानते हैं कि साल में 365 है एंड 366 है, ठीक है। तो ये हमारे जो है दिन होते हैं, क्योंकि ये लीप ईयर होता है, लीप ईयर के बाद एक दिन बढ़ जाता है, साल में वो लीप ईयर आता है, ठीक है। तो ये भी हमारे जो है गिने जा सकते हैं। तो इस सेट को भी अगर हम लिखेंगे
ये हमारा कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। ठीक है, आप इसको जो आप गिन सकते हैं उसको आप फाइनाइट फॉर्म करेंगे फाइनाइट सेट। उसके बाद अब मैंने बात की कि द सेट्स द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, तो जाहिर सी बात है या तो 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, 100 से या 200 के तक। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं है, तो ये आप गिन सकते हैं अपने स्टूडेंट्स जो क्लास में हैं, तो वो भी हमारा क्या बनेगा, फाइनाइट सेट। उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं कि फाइनाइट सेट इसमें फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक पहली चीज पहले नोट करवाई थी जब हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फाइनाइट में अगर आपके फर्स्ट और लास्ट लिमिट मिली हुई है, पहला और आखिरी नंबर मिला हुआ है, तो उस सूरत में आप उसको फाइनाइट कह सकते हैं। अगर फर्स्ट नंबर मिला हुआ है और यहाँ पर लास्ट में कोई भी नंबर नहीं मिला हुआ, तो उस नंबर्स को, उस सीरीज को आप इनफाइनाइट कहते हैं। तो ये हमारा जो सेट है वो हमारा आउट होता है इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर लास्ट लिमिट नहीं लिखी हुई, क्योंकि स्टार्टिंग 2 से है और लास्ट नंबर हमें कुछ भी पता नहीं, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। अगर यहाँ पर हमारे पास से 1000 मिला होगा, तो आप इसको क्या कहते हैं कि ये 2 से स्टार्ट है और कहाँ पर खत्म है, 1000 पे खत्म है। तो इस सूरत में आप इसको फाइनाइट सेट कह सकते थे। अगर माइंड में नहीं मिला होगा तो आप इसको इनफाइनाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी आपको समझ में आ गया, आई होप कि ये मतलब पूरा समझ में आ चुका होगा इनफाइनाइट का। अब इसके ऊपर बात करते हैं, इसका 6 ई पार्ट है। ठीक है, द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक लाइन है, एक पॉइंट है जिसमें कई लाइंस गुजरती हैं। अब एक पॉइंट है उसमें कई लाइंस गुजरती हैं, तो ऐसे समझे कि एक स्टार्टिंग पॉइंट मिली हुई है और एंडिंग पॉइंट नहीं मिली हुई। जैसे कि ये हमें मिला हुआ है, सेम टेस्ट भी कंसीडर करें कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो मिली हुई है और बाकी पॉइंट्स नहीं मिली हुई, लास्ट पॉइंट नहीं मिली हुई। तो इसी तरीके से अगर आपको एक पॉइंट का जिक्र किया जाए, तो उस सूरत में अगर एक पॉइंट से लाइन से पासिंग हो रही है, तो आप इसको कहेंगे कि ये हमारा जो है इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा हो, 2 पॉइंट्स हो, 3 पॉइंट्स हो या 4 पॉइंट्स हो, तो उस सूरत में आप इसको कहेंगे कि फाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट होंगे। यहाँ पर देखिए द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द वर्ड 2 का वर्ड 2 का है, तो इस सूरत में आप इसको कहेंगे कि ये हमारा पॉइंट्स है और ये जो लाइंस है 2 पॉइंट से गुजर रही है, पास हो रही है, तो इस सूरत में आप इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे।